दोस्तों, मैं आप सभी लोगों के साथ जुड़ चुका हूं स्टेनोग्राफी से रिलेटेड जो भी आपकी चीजें हैं उन सभी बातों को क्लियर करने के लिए। तो भाई इस वीडियो के आधार पे मैं आप सभी लोगों को यह बताने वाला हूं कि स्टेनोग्राफी कैसे आपको आसानी से समझ में आएगी। तो स्टेनोग्राफी को आसानी से समझने के लिए आप सभी लोगों को जो है कुछ पॉइंट्स, कुछ की पॉइंट्स आप सभी लोगों को सही तरीके से समझने पड़ेंगे। जैसे कि आप सभी लोगों को पता है कि जब भी आप जो है अपनी स्टडी को स्टार्ट करते हैं तो आप सभी जो है किसी चीज में, किसी सब्जेक्ट में आप लोगों को जो है बहुत ज्यादा राइटिंग करनी पड़ती है। ठीक है, किसी सब्जेक्ट में आप लोगों को बहुत ज्यादा मेमोरी की जरूरत पड़ती है। ठीक है, और किसी सब्जेक्ट में आप सभी लोगों को जो है कोई ना कोई फॉर्मूला अप्लाई करना पड़ता है। तो अलग अलग सब्जेक्ट में जो है अलग अलग रिक्वायरमेंट आपको दी जाती है, बताई जाती है कि भाई इस सब्जेक्ट को आसानी से पढ़ने का क्या तरीका है। तो वैसे ही आप लोगों को स्टेनोग्राफी को आसानी से कैसे पढ़ना है यह बात जरूर समझ लीजिए, क्योंकि भाई एसएससी स्टेनोग्राफी का पेपर अब आ गया है और आप सभी लोगों को जो तैयारी है वो जोर शोर से करनी है, ताकि भाई स्टेनोग्राफी 2024 का जब आपका स्किल हो तो आप स्टेनोग्राफी के गुण में बिल्कुल अव्वल नंबर पे पहुंच जाएं। क्योंकि जो भी आपका स्टेनोग्राफी का स्किल होगा उसमें आप सभी लोगों को आएंगे डिक्टेशंस, और डिक्टेशंस तभी आप कर पाओगे जब आप लोग स्टेनोग्राफी जो है बढ़िया तरीके से सीखे रहोगे। तो भैया यहां पे आप सभी लोगों को किस तरीके से, क्या फॉर्मेट, क्या तरीका अपनाना है, सबसे पहले ये चीज मैं आप सभी लोगों को बताना चाहता हूं। तो भैया देखिए, जब भी आप स्टेनोग्राफी, देखिए बहुत सारे बच्चे कंफ्यूज रहते हैं कि सर स्टेनोग्राफी भी कहते हैं, शॉर्ट हैंड भी कहते हैं, स्टेनो भी कहते हैं। बिल्कुल मत कंफ्यूज होइए भाई, सारी चीजों का मतलब एक ही है। तो एकदम कंफ्यूज होने वाली जरूरत नहीं है कि भैया ये क्या है वो क्या है, कुछ भी नहीं है, सब कुछ सेम है। स्टेनोग्राफी कहिए, शॉर्ट हैंड कहिए, स्टेनो कहिए, सब कुछ सेम है। ठीक है भाई, तो कंफ्यूज होने की बिल्कुल भी जरूरत नहीं है। अब देखिए आप लोगों को जो है कैसे इसको आसानी से समझना है। तो सबसे पहले आप सभी लोगों को, जैसे आप लोग जब है बचपन में आप सभी लोग जो है एलकेजी यूकेजी में जब पढ़ते थे तो आप लोगों को क्या बनाना बताया गया था, क्या बनाना बताया गया था? तो अल्फाबेट बनाना बताया गया था कि भैया ये अल्फाबेट कैसे बनेंगे। तो वैसे ही जब आप स्टेनो शुरू करेंगे तो आपको इन्हीं अल्फाबेट की तरह क्या बनाना बताया जाएगा। तो इसमें जो आपके सिंबल्स होते हैं वो आपको बनाना बताया जाएगा कि जो इसके सिंबल्स हैं वो आपके किस तरीके से बनेंगे। तो सबसे पहले उन सिंबल्स को आपको मेमोराइज करना सीखना पड़ेगा। ठीक है, मेमोराइज चीजें तभी होती हैं जब आप उसको किसी ना किसी चीज से रिलेट करते हो। तो स्टेनो के अंदर आपका जो है रिलेट करना बहुत ही इंपॉर्टेंट फैक्टर है। तो जब भी आप स्टेनो के अंदर चीजें पढ़िए तो उसको एक दूसरे से रिलेट जरूर करिए। अगर आप रिलेट करेंगे तो आप आसानी से समझ पाएंगे। और दूसरी बात, कोई भी जो है याद करने की कोशिश नहीं करेगा। स्टेनोग्राफी के अंदर लर्न करने की कोशिश बिल्कुल भी नहीं करेंगे। सब कुछ स्टेनोग्राफी के अंदर प्रैक्टिस से आता है। ठीक है भाई, सब कुछ प्रैक्टिस से आता है। कितनी बार आप एक स्ट्रोक को ड्रॉ कर रहे हैं, कितनी बार आप जो है स्ट्रोक्स को बना रहे हैं, कितनी बार आप चीजों को सही तरीके से क्लियर कर रहे हैं। तो कई बार होता क्या है कि हम बच्चों को कहते हैं कि दोस्त इसको ना आप 3 लाइन बना लेना। ठीक है, इसको आप 3 लाइन बना लेना। तो वो क्या करते हैं, सर ने कहा है 3 लाइन बनाने के लिए, जरूरी थोड़ी है, इसको हम एक ही लाइन बना लेते हैं। ठीक है, तो वो क्या करते हैं, वो 1 लाइन बना लेते हैं। ठीक है, 1 लाइन बना लेते हैं और सोचते हैं कि चलो यार सर का काम है कहना, हमारा काम है सुन के निकलना, 1 लाइन बना लेते हैं बहुत है। तो यही जो आपकी चीजें हैं यही आपको स्टेनो में नीचे ले आती हैं। ठीक है, तो आप सभी लोगों को एक बात समझनी है कि भाई अगर सर ने कहा है 3 लाइन तो आप 4 लाइन जरूर बनाइए, लेकिन 3 से कम मत करिए, क्योंकि मैं खुद आपको मिनिमम बोल के चल रहा हूं। तो स्टेनोग्राफी के अंदर जो प्रैक्टिस आपको जितने बार बोली जा रही है, जैसे बोली जा रही है, उस प्रैक्टिस को आप अगर उतना करेंगे तभी आप सभी लोग जो है इसमें सही तरीके से आगे बढ़ सकते हैं और चीजें आपको समझ में आएंगी। आप सोचेंगे जैसे जीएस इंग्लिश हम लोग देख के ऐसे किताब खोल के ऐसे देखते हैं और ऐसे ऐसे करते हैं और याद हो जाता है। तो भैया ये वो समान नहीं है, ये वो चीज नहीं है कि आपको ऐसे देख के याद हो जाए। तो यहां आपको बनाना पड़ेगा, लिखना पड़ेगा, बार बार लिखना पड़ेगा। जितनी बार आप लिखेंगे उतनी ज्यादा आपको चीजें क्लैरिटी से आएंगी, उतनी ज्यादा आपको
आपको चीजें क्लियर होंगी। तो प्रैक्टिस आपको करना बहुत जरूरी है। और प्रैक्टिस हम आपको कहां पे करवाएंगे, तो भैया आप सभी लोगों के लिए एसएससी स्टेनोग्राफर महापैक आ चुका है। तो जो भी बच्चे अभी तक एसएससी स्टेनोग्राफर महापैक में नहीं इनरोल किए हैं वो जल्दी से भैया अभी भी समय है, इनरोल कर लीजिए। क्योंकि भाई ये जो आपको महापैक दिया जा रहा है वो भैया आपको 27 महीने वैलिडिटी के साथ दिया जा रहा है। मतलब अगले 2 एग्जाम भी आप इसी से पढ़ सकते हो। 27 महीने वैलिडिटी के साथ दिया जा रहा है। और अगर आप इस पे कोड अप्लाई कर देते हैं Y922 अगर आप ये कोड अप्लाई कर देंगे इसके साथ तो सोने पे सुहागा हो जाएगा भैया। 9,000 का ये बैच है और 9,000 का बैच आपको मात्र मिल जाएगा 1880 रुपए में। ठीक है, 9,000 का बैच मात्र मिल जाएगा 1880 रुपए में। तो भाई जो भी लोग अभी तक इस बैच में इनरोल नहीं किए हैं जल्दी से इस बैच में इनरोल करिए। प्रैक्टिस की जिम्मेदारी मेरी है, मैटर की जिम्मेदारी मेरी है और कैसे आपको इस कोर्स में आगे तक जाना है उसकी जिम्मेदारी मेरी है। लेकिन आपकी जिम्मेदारी इस कोर्स को परचेस करना है। और ये कोड आप सभी लोगों के सामने दिख रहा है Y922, इस कोड को आपको अप्लाई करना है और जल्दी से भैया इस कोर्स को परचेस कर लीजिए क्योंकि लिमिटेड सीट्स लिमिटेड टाइम के लिए हैं। तो 9 अगस्त जो है ये बैच का स्टार्टिंग डेट है। तो सभी लोग कोशिश करेंगे कि भाई 4-5 अगस्त तक सभी लोग ये बैच परचेस कर लें। अन्यथा अगर ये आपका जो स्कीम है वो खत्म हो गया तो आप सभी लोगों को नुकसान हो जाएगा। बाकी जो भी बच्चे जो अदर एग्जाम्स की भी तैयारी करते हैं वो भी इस कोड को लिख लें, नोट कर लें, वो भी इस कोड को अप्लाई कर सकते हैं। आरआरबी, बैंकिंग, जो भी आप जो तैयारी कर रहे हैं वहां पे भी ये कोड आपको बेनिफिट देगा। तो भाई मैंने आप सभी लोगों के कहा है कि भाई स्टेनोग्राफी कैसे प्रैक्टिस करें कि भाई आप आसानी से इसको समझ पाएं। तो आसानी से समझने के लिए सबसे पहले तो ये जो सिंबल्स हैं इन सिंबल्स को आपको बार बार बनाना पड़ेगा, कई बार बनाना पड़ेगा, डेली बनाना पड़ेगा। फिर दूसरी बात, जब आप स्टेनोग्राफी में बात करते हैं वर्ड्स की तो जो वर्ड्स होते हैं स्टेनोग्राफी में ये आपके जो बनते हैं ये आपके बनते हैं साउंड के द्वारा। किसके द्वारा बनते हैं, तो भाई साउंड फोनेटिक्स के द्वारा बनते हैं। तो आप सभी लोगों को जो है स्टेनोग्राफी को आसानी से समझने के लिए स्पेलिंग पे फोकस नहीं करना है। कोई भी बच्चा अगर स्पेलिंग देख के वर्ड बनाएगा तो मान के चलिए उसका 90% वर्ड रॉन्ग होगा, 90% रॉन्ग वर्ड बना रहा होगा वो। ठीक है, तो आप कभी भी स्पेलिंग में नहीं देखेंगे कि ई है कि आई है कि ओ है कि यू है, क्या है, ये आपको नहीं देखना। आपको सिर्फ उसको पढ़ना है और जो आपको पढ़ा जाता है वही आपको जो है डिस्प्ले करना है। जैसे मैंने बोला कि आपको वर्ड लिखना है पेड, तो आप ये नहीं सोचेंगे कि ए भी आ रहा है, आई भी आ रहा है, डी भी आ रहा है। अब आप इसको डायरेक्ट हिंदी में अगर लिख दीजिए तो कैसे हो जाता है, प के ऊपर ए की मात्रा और ड, बन गया पेड़। तो यही चीज, यही जो आपकी प्रोनाउंसिएशन है यही आपको स्टेनो में आसानी से सिंपल तरीके से आगे बढ़ाएगी। अगर आपकी प्रोनाउंसिएशन अच्छी है तो भाई आपके लिए स्टेनो बनी है, क्योंकि इसमें सब कुछ रोल जो होता है वो आपका सारा का सारा साउंड फोनेटिक्स का रोल होता है। जितना अच्छा आप पढ़ेंगे उतनी अच्छी आप स्टेनो बनाएंगे। तो पहली बात, सिंबल्स पे पूरा ध्यान रखेंगे, सिंबल्स को डेली प्रैक्टिस करेंगे। दूसरी बात, जो वर्ड्स आप बनाएंगे स्टेनो के अंदर उन वर्ड्स पे आप ये ध्यान रखिएगा कि वो वर्ड्स जो आप बना रहे हैं उनमें इंग्लिश का आपको ध्यान नहीं रखना है, जो इसके अंदर स्पेलिंग है उसका ध्यान नहीं रखना है, आपको साउंड फोनेटिक्स का ध्यान रखना है, जिससे कि आपके वर्ड्स जो हैं वो अच्छे तरीके से सही तरीके से बनेंगे और आप सभी लोग जो है क्लियरली चीजों को समझ पाएंगे। तो आप सभी लोगों के लिए जो भाई ये चीज है प्रैक्टिस वाला पार्ट है वो बहुत इंपॉर्टेंट है। स्टेनो के अंदर सब कुछ प्रैक्टिस से होता है। जितना ज्यादा आप इनके वर्ड्स बना के प्रैक्टिस करेंगे, जितना ज्यादा आप स्टेनो के सेंटेंस फॉर्मेशन की प्रैक्टिस करेंगे और जितना ज्यादा आप इनके शॉर्ट फॉर्म्स की प्रैक्टिस करेंगे। अब बहुत सारे लोगों को भैया ये नहीं पता होगा कि ये मैं शॉर्ट फॉर्म्स क्या लिख रहा हूं। तो भैया जैसे आप लोग सिंपल वर्ड ग्रामर में बी इट डू लिखते हैं ना, द लिखते हैं, बी लिखते हैं, इट लिखते हैं, वो आपका ग्रामेट इंग्लिश में तो ग्रामर के नाम से जाना जाता है। तो स्टेनो में वही वाला पार्ट जो है वो आपका किसके नाम से जाना जाता है, तो वही वाला पार्ट जो है आपका शॉर्ट फॉर्म के नाम से जाना जाता है। तो अगर आप सभी लोग जो है
सही तरीके से अच्छे तरीके से सिंपल वे में स्टेनो को पढ़ना चाहते हैं तो ध्यान रखिए, साउंड फोनेटिक्स पे ध्यान रखिए, जो वर्ड्स आप बनाइए उसको बार बार प्रैक्टिस करिए, और जो स्टेनो के सेंटेंसेस हैं, जो आपके कन्वर्जन वाले सेंटेंसेस हैं कि भाई आपको इंग्लिश टू स्टेनो बनाना है, उन सेंटेंसेस को आप रीड कर करके बार बार बनाइए, और जो आपके शॉर्ट फॉर्म्स हैं उनको आप डेली प्रैक्टिस करिए। ठीक है, यही तरीका है आपको स्टेनो में जल्दी से जल्दी आगे बढ़ने का और आसानी से सारी चीजें समझने का। तो भाई ये सारा चीज हम आपको अपनी क्लासेस के अंदर कराएंगे, सब कुछ एकदम बिल्कुल प्रेम से, बिल्कुल जीरो लेवल से प्राइमरी लेवल से हाई लेवल तक सब कुछ कराएंगे। बट आपको हमारे साथ जुड़ना पड़ेगा, और जुड़ने के लिए आप सभी लोगों को जो है एसएससी स्टेनोग्राफर महापैक का बैच परचेस करना है, और इसमें आपको जो है अप्लाई करना है कोड Y922। ये कोड अप्लाई करते ही आपको मात्र 1880 रुपए में ये बैच मिलेगा, और आप हमारे साथ जुड़ जाएंगे, और आप सभी लोगों की तैयारी की जिम्मेदारी हमारे ऊपर होगी कि कैसे आप लोगों को इस बार जो है स्टेनोग्राफर 2024 का पेपर जो है उसको आपको क्लियर कराना है। चलिए भाई, बहुत बहुत धन्यवाद, जुड़िए हमारे साथ जरूर से, ताकि आपकी